हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। फ्रेंड्स, आज जो है हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 5वां क्वेश्चन से। और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, यानी लास्ट जो टर्म है, अंतिम जो पद है वो है आपका 205। 7 से लेकर के और इसके बीच टोटल कितने टर्म हैं, ठीक है, टोटल जो है कितने पद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद जो है 7 है, पहला पद। सार्वंतर दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो 13 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद जिसको TN कहते हैं, ठीक है, तो अंतिम पद जो है आपका वो है 205। चलिए अब यहाँ से हम निकालेंगे कितने पद है, यानी कि n का वैल्यू ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी n बराबर व्हाट, ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं TN का, TN बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू d, ठीक है। TN का वैल्यू दिया हुआ है 205 बराबर a का वैल्यू है 7 प्लस n तो हमको निकालना है और d का है 6, ठीक है। अब जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 जो है इस तरफ आ जाएगा तो हो गया 205, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 6। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 205, यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 198, ठीक है, और बराबर n माइनस 1 इंटू क्या है 6 इसके गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 198 बटा 6 बराबर n माइनस 1। जब इसको हम काटेंगे तो ये 33 मरते में कट जाएगा, 36 18 फिर 36 18, यानी कि ये हो गया आपका 33 बराबर n माइनस 1। अब 1 यहाँ माइनस में है, इधर कर दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 33 प्लस 1 बराबर n का मान कितना हो गया 34, ये हो गया आपका 34, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो टोटल पदों की जो संख्या है वो कितना है 34 है, 34, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5 का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें प्रथम पद कितना है, वो है आपका 18। सार्वंतर ये है आपका दूसरा में से पहला आप घटाते हैं तो दूसरा है आपका 15 दूना 30 1 31, 31 बटा 2, इसमें से घटाएंगे 18, ठीक है, तो 18 दूना 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस में और 31 प्लस में तो हो जाएगा -5 बटा 2। ये डी का वैल्यू है। जब इसको आप भिन्न का घटाव बनाएंगे तो आएगा -5 बटा 2। अब अगर इसे शॉर्ट से बनाएंगे, शॉर्ट तरीका से, तो 18 दूना 36, यानी कि
36 माइनस में और 31 प्लस में, तो 36 में से 31 घटा देंगे तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है, दो दो जो है ये आपका डिनोमिनेटर जो है हर में वही है 2। और यहाँ जो अंतिम पद है, अंतिम पद वो है आपका Tn, कितना है -47। तो चलिए अब हम ज्ञात करना है इसमें कि टोटल इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो ये हो गया Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। Tn का मान है -47 बराबर a का मान है 18 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान है -5/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -47 बराबर 18 प्लस ये जो 18 है ना, ये प्लस में है, इसको इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा -47, ये प्लस में है, इधर हो गया माइनस, और यहाँ कर देते हैं बराबर n-1 और इंटू -5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8 7 15 और 5 1 6 -65 बराबर हो जाएगा n-1, ये हो गया -5/2। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -65। देखिए ये बटा में है तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, ये माइनस और बराबर हो गया n-1। अब क्या करेंगे, अब जो है हम ये इसको काटेंगे तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, ये हो जाएगा 13, 13 दूना 26, ये हो गया आपका 26। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 26 और बराबर n-1। तो 1 को इस तरफ ले आइए तो 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो गया 27, यानी टोटल जो है पदों की संख्या कितना है, 27 है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, कहता है कि क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, क्यों। यानी ये जो AP है इसमें पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा टर्म है जो 150 है, इसमें कोई ऐसा टर्म बताना है जो 150 है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रथम पद जो दिया हुआ है वो है कितना, 11। उसके बाद सार्व अंतर ये हो गया, दूसरा में से घटाना है पहला, तो ये हो गया -3। उसके बाद ये जो है आपका, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, Tn का वैल्यू हो जाएगा। और n का वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि इसमें है कि नहीं। तो ये हो गया आपका अंतिम पद, Tn बराबर हो गया -150। ठीक है, ये चेक करना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 11 प्लस n का मान जो है हमको फाइंड करना है, और ये हो गया -3, और Tn है आपका -150। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये प्लस इधर आ जाएगा तो -150 और -11 बराबर
n-1 और -3 इंटू में 3। अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 161, ठीक है। और 161 बराबर ये है यहाँ गुना में, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो गुना है, ये माइनस जो है 3 में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना है। तो जब ये यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर हो गया n-1। इस माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक है। अब इससे देखिए ये कटेगा, ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला क्या है, नहीं है। यानी कि 161 बट्टा में 3, 161 बटा में क्या, 3। उसके बाद ये देखिए 1 जो है इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और बराबर हो गया n। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 जोड़िएगा 161 में तो हो जाएगा 164। अब बट्टा में कितना, बट्टा में हो जाएगा आपका 3। अब ये देखिए कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, 6 1 7 7 4 11, 11 हो रहा है, 3 से कटने वाला नहीं है। तो क्या होगा, जब कटेगा ही नहीं पूर्ण रूप से तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्या होगा, ये मान नहीं होगा। 150 जो है इस श्रेणी में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सीधे से इसका आंसर है कि अगर ये पूछा जा रहा है कि है कि नहीं है, ठीक है, तो ये जो है वो आपका नहीं है। ये क्या है, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी आपका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है, तो आपको 31वां पद ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो है यहाँ आपका 11वां पद यानी T11 दिया हुआ है कितना, 38। उसके बाद T16 ये दिया हुआ है 73। दो पद जो है हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देखिए T11 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि a और d का मान मेरे पास नहीं है तो a d का मान चाहिए। अब देखिए T11 का मान कितना है, 38 बराबर a प्लस n का मान हो गया 11, ये -1 d, तो 38 बराबर हो जाएगा a प्लस 10d 10d, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि a प्लस 10d बराबर है 38, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है उस तरफ ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 38 माइनस 10d, ये a का वैल्यू यहाँ से हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो अब चलेंगे कितना से, T16 a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू है आपका 73 बराबर a का मान पता नहीं, n का मान 16 -1, d का मान पता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 73 बराबर a प्लस 15 और ये d। यहाँ जब आप इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 15 d बराबर 73, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 में a का मान रखने पर,
तो समीकरण 2 जो है आपका है a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब a का मान यहाँ है, ठीक है। a का मान 38 माइनस 10d यानी 38 माइनस 10d, तो यहाँ पे रख दीजिए 38 प्लस 10d सॉरी माइनस 10d और प्लस 15d बराबर 73। अब देखिए 10d माइनस में है, 15d प्लस में है, तो घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 5d। यहाँ देखिए ये प्लस में है, इसको उस तरफ ले चलिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 73 और माइनस कितना 38। अब यहाँ से आप d का मान निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5d बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 13 में से 8 घट जाएगा 5, और ये 6 में से 3 घटेगा 3, तो d का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना 35/5 यानी कि 7। ठीक है, d का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। और जब 7 निकल गया तो a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू जो है आप यहाँ रख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये इक्वेशन, इसमें इसको ही समीकरण 1 कर लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रखने पर। अब चलिए, तो a बराबर है 38 माइनस 10d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर 38 माइनस 10 और d का मान कितना निकला है 7, तो हो गया 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 38, ठीक है, ये 38 और ये हो जाएगा 70। 38 माइनस 70 तो कितना बचेगा, यानी कि टोटल घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 10 में से 8 किया कितना 2, यहाँ लिख देते हैं 2, और ये हो गया 6 में से 3 गया 3, ठीक है, माइनस कितना 32। तो a बराबर आ गया -32, ठीक है। अब हमको निकालना कितना है, अब हमको कहा गया है निकालने के लिए 31वां पद यानी T31। T31 कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं T31। T31 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको a का मान कितना निकला है -32, तो ये हो गया -32 प्लस n का मान हो गया 31 -1 और d का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30, ये 30 में से 1 घटा देंगे, 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 गुने 7, तो ये हो गया -32 अब प्लस 210, 7 21 यानी 210। तो क्या हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 8, और ये हो गया कितना 10 में से 3 घट जाएगा तो होगा 7, और ये हो गया 1, ठीक है, कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि आपका T31 का जो मान है वो हो गया ये 178, ठीक है। T31 का वैल्यू हो गया 178। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है, टोटल पद कितना है 50, यानी कि पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म जो है
वो 50 है, यानी कि n का मान कितना हुआ 50, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद जो है वो 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है, मेरे पास दिया हुआ है तीसरा पद यानी T3 है 12। ठीक है, उसके बाद n का मान दिया हुआ है 50 और अंतिम पद कितना है, जिसको Tn वो है आपका 106। ठीक है, 106 है। अब देखिए मेरे पास T3 दिए हुआ है और Tn का वैल्यू दिए हुआ है 106। तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से जो है एक इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, T3 से, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। तो T3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब तक मेरे पास a और d का मान नहीं निकलेगा तो हम जो है वो 29वां पद कैसे निकालेंगे, तो a और d का मान निकालना होगा। A3 का मान है 12 बराबर a प्लस n के मान हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d हो गया, यानी यहाँ से हो गया आपका a प्लस 2d बराबर 12। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अगर यहाँ से आप a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 12 और ये उधर चल जाएगा माइनस 2d, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला स्टेप जो आपका Tn दिया हुआ है उससे। Tn दिए हुआ है a प्लस फॉर्मूला लिख लेते हैं, Tn का मान है 106। ठीक है, और बराबर a प्लस n का मान कितना है 50, तो ये हो गया 50 माइनस 1 और d तो मालूम नहीं, d मालूम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 बराबर a प्लस ये हो गया 49d। ठीक है, 49d। तो यहाँ से आप क्या देखते होइएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए कि समीकरण 2 में क्या कीजिए a का मान रख दीजिए, a का मान रखने पर तो समीकरण 2 है आपका a प्लस 49d बराबर 106। a का मान यहाँ है 12 माइनस 2d, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2d प्लस 49d और बराबर 106। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, अब ये देखिए 49 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 47 और बराबर 106। अब क्या कीजिए कि ये 12 को आप इस तरफ ले चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 47d अब बराबर 106 और ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 घट जाएगा 4 और 10 में से 11 यानी 94 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप d का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 47d इक्वल टू हो जाएगा 94। ठीक है, 94 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे d बराबर 94 और ये गुना में है आ जाएगा भाग,
तो ये कितना मरते में, 2 मरते में। तो डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, डी बराबर 2। ठीक है, डी बराबर 2। अब ए का मान निकालते हैं। तो क्या कीजिए, यहाँ जो आपके पास ये है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप ए का मान रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 उसको मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे। डी बराबर कितना रखेंगे, तो 2 रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है मेरे पास ए बराबर 12 माइनस 2d। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुने डी का मान 2, तो ये हो गया 12 माइनस 4 यानी कि 8। कितना निकल गया, 8। जब मेरे पास डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया 8, और डी का मान कितना निकल गया, तो डी का मान निकल गया कितना, 2 निकल गया। ठीक है, डी का मान यहाँ निकल गया 2। तो अब जो है आसानी से जो है हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ जो पूछा गया है 29वां पद ज्ञात करने के लिए ये ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए 29वां पद ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर 8 और डी बराबर 2 निकला हुआ है, तो हम निकालेंगे T29। ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T29 बराबर ए का मान 8 प्लस एन का मान 29 माइनस 1 और डी का मान 2। तो 8 प्लस ये हो गया 28 और इंटू 2। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो ये होगा 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 अब प्लस 8। जब इसको जोड़ेंगे तो होगा 814 और 5 1 6, यानी कि T29 का जो मान हो गया वो हो गया आपका 64। ठीक है, तो समझ में आशा है कि आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो 9वां क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि मेरे पास जो है वो तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, और कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि Tn का वैल्यू जो है आपको शून्य दिए हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ T3 दिए हुआ है 4 और T9 दिए हुआ है -8। Tn का वैल्यू दिया हुआ है 0। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले T3 से जो है वो इक्वेशन ए यानी कि 1 और T9 से इक्वेशन 2 निकालेंगे। ठीक है, और वहाँ से कंपेयर करके जो है ए और डी का मान निकालेंगे, और उसके बाद ये T0 जो है इस पर हम चलेंगे। T3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T3 का वैल्यू है कितना, 4 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो दिया हुआ है 3 ये एन का वैल्यू है। ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया 4 बराबर ए प्लस ये घटेगा तो 2 और ये डी 2d। ठीक है, जब इसको हम सीधा करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 4। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2d। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। T9 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T9 का वैल्यू है -8, ए प्लस एन का मान हो गया 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपके पास -8 बराबर
-8 बराबर ए प्लस 8 और ये हो जाएगा डी। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो समीकरण 2 है आपका ए प्लस 8d बराबर -8। और यहाँ पे क्या कीजिए, ए का मान रख दीजिए यहाँ से 4 - 2d, 4 - 2d प्लस 8d बराबर -6। सॉरी 8, 6 नहीं 8। अब ये क्या हो जाएगा, 4 ये घटेगा तो +6d बराबर ये हो जाएगा आपका -8। ये प्लस में है, इधर ले आए तो माइनस में, 6d बराबर हो जाएगा -8 और -4। तो d बराबर हो जाएगा 6d बराबर -12। तो d बराबर हो जाएगा -12/6। ये हो गया -2। d का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो एक है आपका a प्लस a बराबर है 4 - 2d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 - 2 गुने d का मान कितना है -2, तो -2। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया 8। तो a और d का मान निकल गया। अब चलेंगे tn। ठीक है, tn को देखेंगे तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिए हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर a का मान कितना आया 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना आया है -2, तो ये हो गया -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 8 प्लस ये हो जाएगा आपका, यानी इसको क्या कीजिए कि 8 को इधर ले आइए तो -8 बराबर n-1 ये है 2। तो हो जाएगा क्या -8 और बटा में आ जाएगा ये -2 अब बराबर n-1। माइनस से माइनस से कट गया, 2 से 2 दूना 4, तो यहाँ हो गया 4 बराबर n-1। 4 बराबर n-1। अब ये माइनस में है, इस तरफ लाइए प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 1 बराबर n। तो n बराबर हो गया 5, यानी कि पाँचवा पद जो होगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस एपी में पाँचवा पद जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 जो है वो अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला पद क्या मान ले a, ठीक है, तथा सारवंतर क्या मान ले d। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न कहा है कि 17वां पद जो है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि A17 जो है वो A10 से 7 जो है वो ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है,
17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का जो कहा गया है क्वेश्चन में, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि 17वां यानी 17 तो हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, इसका यहाँ लगा दिए, ये प्लस में 7 है तो 7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा a प्लस 16d अब बराबर ये होगा a प्लस 9d अब प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है तो ख़त्म हो जाएगा बराबर के। अब देखिए यहाँ 16 यहाँ 9 तो ये हो गया 16d, इधर से ये आएगा तो हो गया 9d, प्लस में था माइनस में बराबर 7। ठीक है, अब क्या होगा कि 16 में से 9 गया 7d बराबर 7, तो d बराबर क्या हो जाएगा 7/7, यानी कितना आएगा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका सारवंतर जिसको d कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।